खबर निवाड़ी से, जहां केंद्रीय मंत्री का दिखा अलग ही अंदाज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने किया बस से सफर, सुरक्षा घेरे के बिना सफर किया। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बस से पहुंचे केंद्रीय मंत्री। तो निवाड़ी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बस से मिलने के लिए पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं से बिना किसी सुरक्षा घेरे के। पृथ्वीपुर में वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिना सुरक्षा घेरे के बस में साधारण आम लोगों के साथ उन्होंने सफर किया और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे बिना किसी सुरक्षा घेरे के। जब आम जनता के बीच में इस तरह से सामान्य रूप से आप सहज रूप से यात्रा करते हैं तो समाज की बहुत सारी अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है और लोगों को भी लगता है, उनके मन में एक विश्वास का भाव होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ में है। उसके अंदर जो जनप्रतिनिधियों को लेकर एक अविश्वास का भाव, दूरी का भाव रहता है। इस तरह के प्रयासों से समाज में विश्वास की धारणा और मजबूत होती है। और जब मैं बस में आया, टिकट के लिए मैंने पैसे दिए, वो टिकट नहीं काट रहा था, तो मैंने कहा भाई ये बस तुम्हारी नहीं है, बस मालिक कोई और है। तुम तो इसमें सर्विस करते हो और टिकट तो काटना ही पड़ेगा। टिकट कटवा के फिर यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा। हमारे 2 कार्यकर्ता परिवारों में अस्वस्थता चल रही, तो उनको देखने के लिए यहाँ पर आया। खबर है छतरपुर से, जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत से बौखलाया डॉक्टर। प्रसूता को नवजात के साथ अस्पताल से निकाला। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत वापस नहीं लेने पर डॉक्टर ने प्रसूता को अस्पताल से निकाल दिया। डॉक्टर के समय से नहीं आने पर परिजनों ने शिकायत की थी। प्रसूता को निजी अस्पताल ले जाने पर मजबूर हुए परिजन। बताया डॉक्टर से 2-3 बार, तो बोले कि दवा हमने लिखी थी, दवा खिलाई है, तो बोल रहे थे हाँ, तो कह रहे थे कि दूसरी दवा लिखेंगे। उनने सिस्टर से पहले कहा तो नहीं सुनी। इसके बाद फिर उन्होंने एक फोन लगा दिया सारी को। इसके बाद फिर बस उनको जहाँ पता चला तो उनने हमें धमकी दी कि तुमने पहले शिकायत वापस लो, जब दर्द इंजेक्शन लगाएंगे नहीं ना लगाएंगे, पहले शिकायत वापस लो। तो वो बोल रहे थे हमारे हस्बैंड की हमें नहीं शिकायत वापस ले ली, आपको लगाना हो लगाओ। तो कह रहे थे कि लो हम लगा रहे हैं इंजेक्शन, आप जाओगी छतरपुर, जब पता चलेगा रेफर कर दिया हमने, जाओ यहाँ से, बस इतना मामला है। सो क्या आपको यहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है? हाँ, जाओ यहाँ से, रेफर के कागज दिए कि ऐसी तो क्या आपको यहाँ से रेफर कागज नहीं दिए हमें रेफर के, तो आपको यहाँ अस्पताल से भगा दिया गया है? तो क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, जाओ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक तो डॉक्टर पहली बार ड्यूटी पर देरी से पहुंचा, बजाय कि मरीजों का इलाज करने की, उनकी मदद करने का, उनको वहां से भगा दिया। बताया जा रहा है कि जब शिकायत कर दी थी तो उसके बाद ये व्यवहार, ये सलूक मरीज के परिजनों और मरीज के साथ किया। मैं आपको बता दूं कि कल रीना साहू के बच्चा लगभग 8 बजे हुआ था सुबह, और उसको जैसे बच्चा हुआ तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो उसने सिस्टर से कहा, सिस्टर ने एक गोली दे दी। उसके बाद में सिस्टर ने बाहर की दवाई भी लिख दी, तो उसने वो भी ली। तब उसको आराम नहीं लगा दोपहर तक, तो उसके पति ने 181 पर कॉल किया और वो लगा दी कि हमारे साथ में जो चंदला हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे मेरे साथ में ऐसा, मेरी पत्नी के साथ में जो डिलीवरी हुई है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इसको ना तो डॉक्टर देख रहे हैं, ना डॉक्टर ड्यूटी पर ही नहीं है। तो इस वजह से जैसे ही जिला हॉस्पिटल या जिला अधिकारी को पता चला ऑनलाइन पे, तो उसने तत्काल ट्रांसफर की वो शिकायत और उस डॉक्टर को फोन किया कि इसको तत्काल देखिए। तो बौखलाए जैसे ही डॉक्टर गया और उसने रात को करीबन 10 बजे का मामला है, उसने उसको देखा और देखा नहीं, और उसने कहा कि हम जिला चिकित्सालय आपको रेफर कर रहे हैं, और बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के उसको बाहर निकाल दिया। वो नवजात, छोटा सा नवजात बच्चा और डिलीवरी से बिलख रही एक माँ, तो उसको बाहर निकाल दिया, उसको पति को। लेकिन उसका वहाँ पे कोई और हॉस्पिटल ना होने के कारण रात को करीबन वो 11-12 बजे जिला हॉस्पिटल आया और वहाँ पे उसको भर्ती करवाया गया। लेकिन मामला ये है कि ये पहली दफे नहीं हुआ है छतरपुर में, हरपालपुर में भी रात को डॉक्टर लाइट के
उजेले में गर्भवती महिलाओं जी। का प्रसव करवा रहे जी। हैं, नौगांव में ऐसा, मतलब पूरे बुंदेलखंड में आप देखिए जी। कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पे, जो खासतौर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं जी, की। अरविंद। और ये जो क्षेत्र है जहाँ जी। की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मंत्री का क्षेत्र है, जी चल्ला अरविंद, उसके विधानसभा का बावजूद और क्षेत्र कई है। बार यहाँ शिकायतों पे के बावजूद इस तरीके की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए।